एक्टर्स व्लॉगर्स की ज़िंदगी में झांकना छोड़ दो, अपना काम करो, अपने बारे में सोचो, क्योंकि जब आप उनकी ज़िंदगी में देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स होगा, एहसास कमतरी का शिकार होंगे, एहसास कमतरी से निकलने के लिए फिर बुरे काम करेंगे, एहसास कमतरी से निकलने के लिए फिटिन होंगे, एहसास कमतरी से निकलने के लिए अल्लाह की लिमिट्स को क्रॉस करेंगे, एहसास कमतरी से निकलने के लिए आप हर वो काम करेंगे जो मौजूद नहीं। बोला तजस्सुस न करो, क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी बोरिंग लगेगी, आपको लगेगा कि दुनिया आगे जा रही है, मैं पीछे रह रहा हूं। अल्लाह ने जो आपको नेमतें दी हैं, आप उनकी नाशुक्री करो, आपको फीलिंग ही नहीं आएगी इतनी बड़ी अचीवमेंट आ गई आपके पास। अगर आप इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं किसी को देखकर, तो सारी जिंदगी आप मजा नहीं ले पाएंगे। कि जब भी किसी एक्टर व्लॉगर की वीडियो देखो तो बीटीएस देखा करो, बिहाइंड द सीन जाकर चीजों को देखो कि जैसा दिखाई दे रहे हैं ऐसा हो सकता है। अल्लाह फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब, खबरदार दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है। हर गुनाह की शुरुआत एहसास कमतरी से होती है, और एहसास कमतरी की शुरुआत उस महफिल में बैठने से होती है यहाँ बंदे की कोई औकात ना हो, कोई वैल्यू ना हो, कोई इज्जत ना हो, तो आप सारा दिन उस महफिल में गुजारते हैं जहाँ आपकी कोई औकात नहीं है। मैं इस महफिल की बात कर रहा हूँ जिसे सोशल मीडिया कहते हैं, जिस पे आप मुझे देख रहे हैं। अल्लाह के नबी का फरमान है कि अगर फल खाते हो तो छिलके गली मोहल्ले में ना फेंको। अगर कोई पड़ोसी देखेगा तो अल्लाह से गिला करेगा, या अल्लाह मुझे ये फल नसीब नहीं हुआ, मुझे ये फल नसीब नहीं हुआ, वो एहसास कमतरी का शिकार होगा। सारा दिन ये सेलिब्रिटीज, ये व्लॉगर्स, टिकटॉकर्स अपना फल खाते हैं और छिलके एक ऐसी जगह फेंकते हैं जहाँ हर कोई देखता है, और कम्प्लेक्स का शिकार होता है, एहसास कमतरी का शिकार होता है। उसे अपनी जिंदगी बोरिंग लगती है, उसे अपनी जिंदगी बेकार लगती है। अल्लाह ने जो उसे नेमतें दी हैं वो उसकी नाशुक्री करता है उन छिलकों की वजह से जो ये फेंकते हैं। और उस बोरिंग सिचुएशन से निकलने के लिए, एहसास कमतरी से निकलने के लिए इंसान हर वो गुनाह करता है जो उसके लिए मुनासिब नहीं है, हर वो गुनाह करता है। लड़कियां पर्दा नहीं करती एहसास कमतरी से निकलने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए। ये लड़के सिगरेट पीते हैं एहसास कमतरी से निकलने के लिए। ये 4-4 बच्चियों के नंबर इनके पास है एहसास कमतरी से निकलने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए। और शुरुआत कहाँ से होती है? उस महफिल से जहाँ आप दिन गुजारते हैं, जहाँ आप अपना वक्त गुजारते हैं, जहाँ आपके अंदर ये ख्वाहिशात पैदा हो रही है, उस महफिल से ये शुरुआत हो रही है। खुदा की कसम, आपकी जिंदगी के आधे मसाइल उस दिन हल हो जाएंगे जब आप ऐसी महफिलों का बाइकाट करेंगे जहाँ आपको डिग्रेड किया जा रहा है, जहाँ आपके अंदर ऐसी ख्वाहिशात पैदा की जा रही हैं जिससे आप गुनाह की तरफ जाते हैं। ऐसी महफिलों का बाइकाट करें। इस बेस पे फैसला ना करें कि सब लोग ये कर रहे हैं, मेरे दोस्त ये कर रहे हैं, उनके पास बच्चों के नंबर है। आज के ज़माने में कोई बंदा शरीफ नहीं है। ये लोरी है जो हम अपने ज़मीर को देते हैं जब वो जागने लगता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वल अस्र, ज़माने की कसम उठाई है, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक तमाम इंसान खसारे में, तमाम इंसान खसारे में। वाए इल्लल लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, और नेक अमल की। मोमिन और नेक अमल करने वालों के अलावा एवरीबॉडी इज इन डिस्ट्रक्शन, हर बंदा तबाही में है। भाई आप किसके पीछे चल रहे हैं? व्हाट आर यू अप टू? गो विद द फ्लो। भाई गो विद द फ्लो की कैटेगरी में मैक्सिमम लोग खसारे में हैं। मोमिन का काम गो विद द फ्लो नहीं है, अगेंस्ट द फ्लो है। जमाने के खिलाफ जाना है मोमिन का काम। जमाना तो नमाज नहीं पढ़ता, आप भी नहीं पढ़ेंगे। जमाने के पास बच्चों के नंबर है, आप भी रखेंगे। जमाना बदनजरी करता है तो आप भी करेंगे। जमाना अपने आप को चीट कर रहा है तो आप भी करेंगे चीट। भाई मोमिन का काम अगेंस्ट द फ्लो है, गो विद द फ्लो मोमिन का काम नहीं है। जब भी एक दीनदार बंदा देखता है ना अपने दोस्तों को कि वो एंजॉय कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं, उनकी बड़ी मौजें हैं, तो वो कंफ्यूज होता है, खुद को डिग्रेड करता है, फोमो का शिकार होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि दुनिया आगे जा रही है, मैं पीछे रह रहा हूं। उसे ये फीलिंग आती है, और फिर इस अकेलेपन से निकलने के लिए, इस फोमो से निकलने के लिए वो भी रेस में लग जाता है, वो भी उनको फॉलो करने लगता है कि वो इस तरह करते हैं। जबकि अल्लाह फरमाता है कुरान में उनके लिए दुनिया में बस हिस्सा है, आखिरत में उनके लिए कोई हिस्सा नहीं है। ये थोड़ी सी जिंदगी है, एंजॉय कर लें, ये मजा ले रहे हैं, अल्लाह ने उन्हें डील दे रखी है। उसके बाद अल्लाह पकड़ेगा उन्हें और उन्हें सजा देगा। और वो जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल किया, अपने आप को दबाए रखा इस दुनिया की जिंदगी में, अल्लाह उन्हें हिस्सा देगा जन्नत की सूरत में जिसमें हूरें होंगी। अल्लाह उन्हें हिस्सा देगा जन्नत की सूरत में जिसमें हर किस्म की नेमतें होंगी, जिसमें अल्लाह इतना देगा कि बंदा खुश हो जाएगा उससे। तो जब भी आपको कभी ऐसी फीलिंग आए कि दुनिया की जिंदगी में मैं पीछे रह रहा हूँ, मेरे दोस्त आगे निकल रहे हैं, उन्हें इस दुनिया में ज्यादा शान शौकत मिल रही है, ओहदे मिल रहे हैं, उन्हें मुकाम मिल रहा है, इस दुनिया में उन्हें बहुत कुछ मिल रहा है, अगर आपको ऐसी फीलिंग आए तो याद किया करो अल्लाह की इस जन्नत को जिसमें अल्लाह आपको इतना देगा कि आप खुश हो जाएं।